नमस्कार। दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कनिष्क सहायक का एक बहुत शानदार प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट करके आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। उजड़न बत्तख किड़माल पंख नामक कुमाऊनी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? पहला है विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरा है सही समय का इंतजार कर ही कोई कार्य शुरू करना चाहिए। और सी है अधैर्य और उतावलापन करना सही नहीं होता है। और डी है असंभव बात का हो जाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिन्होंने जो है पहले का पहला आंसर करा होगा ये सही आंसर होगा। बाकी आप लगाते रहना कौन कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? इन चार विकल्पों में से एक बताना है कि भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। पहले मैंने पुस्तक पढ़ी, दूसरी है पुस्तक पढ़ी जाती है, सी है आम खाया जाता है, और डी है धूप में चला नहीं जाता। तो इन चार विकल्पों में से बताना है कि कौन सा सही आंसर है। तो डी वाला जो है ये सबसे ज्यादा उचित आंसर है, धूप में चला नहीं जाता। ये सबसे बढ़िया उदाहरण है भाववाचक का। तीसरा है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। क्या सुमेलित नहीं है? प्राचीन नवीन प्राकृतिक कृत्रिम दामिनी रजनी गरल अमृत। तो ये जो सी वाला विकल्प है ये इन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे विलोम है। लेकिन ये सही विलोम नहीं है, दामिनी बिजली का पर्यायवाची होता है। तो सुमेलित नहीं है, तो सी वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखो अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। निम्न में से सुमेलित नहीं है जो पहले जन्मा हो अनुज, बी है जो बहुत बोलता हो वाचाल, सी जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ, और डी है जो सुन ना सके बादिर। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही आंसर हो सकता है इनमें से। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर सुमेलित नहीं है जो। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाला सुमेलित नहीं है। जो पहले जन्मा हो वो एक प्रकार से अग्रज होता है, अनुज छोटा होता है। पांचवा प्रश्न ये रहा, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? अंधा पी से कुत्ता खाए, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधेर नगरी चौपट राजा, कोयले की दलाली में मुंह काला। तो इनमें बताना है कि कौन सा इनमें से जो है सही है। अभागा सुख से वंचित रह जाता ये किस लोकोक्ति का जो है एक अर्थ है? तो हमारा आंसर होगा बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए अभागा सुख से वंचित रह जाता है। ये इसका सही है, पांचवा का सही आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? बी वाला। आगे देखो छठा प्रश्न, जैसे जैसे मैं घर से दूर होता गया वैसे वैसे मेरा डर बढ़ता गया, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और निषेध वाचक वाक्य, और डी है मिश्र वाक्य। तो कौन सा सही आंसर होगा इनमें से? लगाइए आंसर। जी, डी की तरफ जो जा रहे हैं ये सही है, मिश्र वाक्य इसका सही आंसर होगा। सातों प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राष्ट्रपति का देश सदा आभारी रहेगा, राष्ट्रपिता का देश सदा आभारी रहेगा, विद्यालय में आज वार्षिक उत्सव समारोह था, कमरे में एक लड़का और एक लड़की बैठी थी, और उपयुक्त सभी अशुद्ध है। तो ये जो चार विकल्प है इन चार विकल्पों में से हमारा जो है डी तरफ जो डी है ये आंसर होगा। सारे के सारे ये क्या है? अशुद्ध है। अनियारे की मार खबर नसार लोकोक्ति का अर्थ है, बहुत प्रचलन में है। तो इनमें सही आंसर बताना है। पहला विकल्प है, पहला विकल्प यहां पर अन्याय होना था, ये अन्याय है। अन्याय करने वालों को उसका फल जरूर मिलता है। और बी है बुरे कार्य करने से हमें बचना चाहिए। सी है किसी कार्य का सही से प्रचार प्रसार न हो तो कोई कैसे जानेगा। और डी है अन्याय करने वालों की बर्बर हो ही जाती है। तो हमारा सही आंसर होगा सी वाला, ये सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो,
9वां प्रश्न है, सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है कम प्रकाश में पड़ना, तुलना करना, पूजा करना, ऑडीय विद्वान को ज्ञान देना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, डी वाला, विद्वान को ज्ञान देना, ये सही आंसर होगा। सूर्य को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है विद्वान को ज्ञान देना। 10वां प्रश्न देखो, जनसंचार का माध्यम नहीं है रेडियो, डॉक्यूमेंट्री, टीवी और टेलीफोन। तो लगाइए इनमें सही आंसर कौन सा है? लगाइए जी, जनसंचार का माध्यम नहीं है जो आंसर होगा बी, डॉक्यूमेंट्री। ये जनसंचार का माध्यम नहीं है, बाकी सारे हैं। 11वां प्रश्न देखो, भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 17 अध्याय 1 धारा 341, 16 अध्याय 1 धारा 241, एक। चारों विकल्पों में से आंसर हो जाएगा पहला वाला, पहला वाला सही आंसर हो जाएगा भाग 17 अध्याय 1 धारा 341 का फर्स्ट। आगे देखो 11वां प्रश्न हो गया। 12वां प्रश्न, ना किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ, दंत, तालव्य, ऊष्म। तो आंसर ता था दादा ना, ये सारे के सारे जो बोले जाते हैं ये हमारे कहां से बोले जाते हैं? ये दंत से बोले जाते हैं। तो इन विकल्पों में से हमारा दंत सही है। 13वां प्रश्न लीजिए आप, ये रहा 13वां प्रश्न। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है किशोरी, परमदा, ललाम, ललना। कौन सा सही आंसर होगा यहाँ पे? हमारा सही आंसर होगा इसमें सी वाला, ललाम। ललाम जो है सुंदर का पर्यायवाची है, या फिर यूं बोल सकते हैं खूबसूरत, खूबसूरत का पर्यायवाची है कौन? ललाम। बाकी तीनों के तीनों ये किशोरी के पर्यायवाची हैं, स्त्री के पर्यायवाची हैं। ठीक है जी। आगे देखो अगला, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी थी? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। लगाइए इनमें कौन सा सही आंसर होगा? लगाइए कौन सा सही आंसर होगा जी? जो बी की तरफ जाएंगे ये बिल्कुल सही है। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, 1936 में लिखी थी। फटाफट चल रहे हैं हम। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है? अफीम, ऐफीन, हल्दी, हरिद्रा, सेठ, श्रेष्ठी और अदरक, आर्द्रक। तो इनमें से बताना है कौन जो है एक युग्म गलत है। तो एक तरफ तत्सम है, एक तरफ तद्भव है। ठीक है जी। तो इसमें से ये वाला जो है गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। यहाँ श्रेष्ठ के स्थान पर क्या होना चाहिए था? श्रेष्ठी होना चाहिए था, ये सही था। इसीलिए ये कौन सा युग्म गलत है? तो ये सी वाला हमारा जो है आंसर होगा। 16वां प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन से में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पहला है निगाह, दूसरे निवाला, तीसरे निढाल और चौथे निशाचर। तो इनमें सही आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? इन चारों विकल्पों में से बताना है कि उपसर्ग का प्रयोग जो है हुआ है, किसमें हुआ है? तो निढाल में हुआ है, नि उपसर्ग है। आगे देखो 17वां, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। तो इनमें कौन सा आंसर होगा? अब पढ़कर क्या होगा? जहां पढ़कर, नाच कर, दौड़ कर, कर कर जहां आए वहां पूर्वकालिक क्रिया में टिक करना चाहिए, ये सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न 18वां प्रश्न, 10 ग्राम सोना खरीदा है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और डी है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो लगाइए इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? कौन सा होगा भाई सही? सी वाला, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ये 10 ग्राम जो है, ये 10 ग्राम सोना है ये, तो सोने का परिमाण फिक्स है कि 10 ग्राम है ये, इसलिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण सही होगा। और 19वां प्रश्न ये रहा, मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप बीमार हो गए थे, मैं आप चली जाऊंगी, वह बीमार है, वह चली गई है। तो इसमें बताना है कि भाई मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो इसमें आंसर होगा ए वाला, आप बीमार हो गए थे। आगे देखो 20वां प्रश्न रहा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? ऑप्शन में है 6,
3, 4, 2, ये 4 विकल्प हैं, इनमें बताने कौन से हैं। तो मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। आ, ठीक है जी, ई, उ और री, ये 4 जो है मूल स्वर होते हैं। और 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें बताना है सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता होती है। बी है सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है। और सी है क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। और डी है उपयुक्त सभी। तो जो डी की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21 का जिन्होंने डी किया है या डी की तरफ जो है, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो दो उप प्रधानमंत्री रहे हैं? किसके समय में रहे हैं दो दो उप प्रधानमंत्री? पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा मोरारजी देसाई और चौथा बीपी सिंह। तो सी वाला है मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है जी, गठबंधन की सरकार थी। और अक्सर जब जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। अगला है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में। और सी है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में। और डी है उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर होगा डी वाला उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो 24वां प्रश्न, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस शासक का है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। पहला है शेरशाह सूरी, दूसरा है कीरत सिंह, तीसरा है हुमायूं और चौथा है औरंगजेब। तो जिन्होंने ए करा है या जो ए की तरफ है, ये बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि पहला विकल्प है चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। बी है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और सी है चंद्रमा पर वो विशेष प्रकार की अंतरिक्ष सूट पहने रहते हैं। और डी है चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो यहां पर देखो कौन सा सही आंसर होगा। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बातचीत नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं? दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। तो यहां पर ये बी की तरफ जो है जाएंगे, ये ज्यादा उचित है। ठीक है, ये बात सही है। आगे देखो अगला 26वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? वृद्धि होगी, कमी होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से या कोई अन्य नहीं, या इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रकार से आंसर बताना था। तो हमारा आंसर होगा ए। ठीक है जी, साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? साख सृजन में जो है वृद्धि होगी। आगे देखो अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई थी? राजीव गांधी द्वारा, दूसरा है विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, और सी है बीपी नरसिम्हा राव द्वारा, डी है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। तो इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा घोषित की गई थी। इस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे। 28वां प्रश्न है, प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिपालक के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 51 का ए और अनुच्छेद 28। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा? बताइए भाई। ठीक है जी, ये मूल कर्तव्यों में है ये। हमारा यहां पर आंसर होगा सी वाला, अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए जो है माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने पाल्य को, या है ना, कोई बच्चा भी अगर है तो उसको शिक्षा का अवसर दे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय
भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट और अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इस समय जो गवर्नर था ये कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला, भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1945 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लगाइए कौन सा सही आंसर होगा? भारत में सर्वप्रथम फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये सी वाला 1985 में जो है सबसे पहले फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। आगे देखो अगला प्रश्न, गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया, ठीक है जी, तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध और मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। तो गांधी ने भारत में अपना पहला जो सत्याग्रह किया था वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन है। लेकिन इन चारों विकल्पों में से जो डी वाला विकल्प है इस तरफ हम जाने का प्रयास करेंगे। ये वाला इसका आंसर होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, निम्न में से एक सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय, तत्वबोधि सभा केशव चंद्र सेन और सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर और दी सर्वेंट ऑफ सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ये वाला बिल्कुल क्या बोला? सही सुमेलित है। तो ये वाला डी वाला सही है, बाकी सब गलत है। आगे देखो अगला, निम्न में से किसी एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है। ठीक है जी, मक्का में सेरगम में या रोरगम लिखा हुआ है, प्याज लिखा हुआ, सोयाबीन। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके? सी वाला प्याज, ये सही आंसर होगा। आगे देखो अगला प्रश्न, 34वां प्रश्न, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में, ठीक है जी, राष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? क्या बोला कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है इसे जो वेतन मिलता है वो किसके समतुल्य मिलता है? लोकसभा के अध्यक्ष के समतुल्य। ठीक है, आगे बढ़ते अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद, वीणा। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? सितार है, तबला है, सरोद है, वीणा है। कौन सा सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, जो डी की तरफ है 35वां का, ये बिल्कुल सही आंसर है। 35 का हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे देखो 36वां प्रश्न, निम्न में से कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो महबूब के इलाही के नाम से कौन से जाने जाते हैं? चार विकल्प आपके सामने है। ठीक है जी, शेख मुहिद्दीन चिश्ती, शेख निजामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद और शेख नासरुद्दीन चिराग ए देहलवी। तो महबूब इलाही के नाम से जो है शेख निजामुद्दीन औलिया, जिन्होंने आंसर बी टिक करा, ये सही होना चाहिए, बी वाला जवाब। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, 36वां प्रश्न, 36 नहीं 37वां प्रश्न। ठीक है जी, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? तो ये चार विकल्प आपके सामने हैं, लगाइए। कंप्यूटर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सरल सा ही प्रश्न है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लगाइए 37वां का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 37 लगाइए फटाफट करके। देखिए आप में से जो लोग ए की तरफ गए, ये बिल्कुल सही आंसर है, ए वाला आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न 38वां। एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? होम टैब में, ठीक है, इंसर्ट टैब में, पेज लेआउट में और ठीक है जी रिव्यू टैब में। तो लगाइए कौन सा सही आंसर होगा? 38 का, 38 का बताना है, क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर लगाइए। सही आंसर कौन सा होगा? लगा दे होगा अब तक। सी वाला, जो सी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। आगे चलिए अगला प्रश्न ये रहा, फिरोज शाह द्वारा लगाया गया सर्व ये कर लगाया जाता है, किस पे लगाया जाता भाई? व्यापार पर, सिंचाई पर, गैर मुसलमानों पर और उद्योग पर। तो इनके द्वारा जो है
सर्व ये कर या सर्व जो कर लगाया गया था ये किस पे लगाया गया? सिंचाई पर। बी वाला है। ठीक है, केवल आंसर बता रहा हूं मैं। आज क्वेश्चन 100 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? आर्टिकल 380, 312, 262 और 51। कौन सा सही आंसर होगा? लगाइए सही आंसर कौन सा होगा? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 51 है आर्टिकल 51। क्वेश्चन नंबर 40 का डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति स्थापित करने का श्रेय जाता है? शेरशाह को, जहांगीर को, अकबर को और शाहजहां को। लगाइए सही आंसर क्या होगा? लगाइए सही आंसर क्या होगा इसका? ए वाला आंसर जिन्होंने करा ये सही है, शेरशाह। अगला प्रश्न ये रहा। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन जो है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो उस समय महात्मा गांधी के साथ जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी किसने उठाई थी? शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना ए.के. आजाद और अगला एम.ए. अंसारी। क्या होगा आंसर? लगाइए फटाफट कर। ठीक है जी, ए वाला आंसर ये शौकत अली और एक जो है सैफुद्दीन किचलू हुआ करते थे। सैफुद्दीन किचलू और शौकत अली, इन दोनों ने जो है बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी महात्मा गांधी के साथ। 43वां है वेन्सांग द्वारा रचित सियुकी, जो इनकी यात्रा वृत्तांत है, सियुकी नाम की इनकी जो एक पुस्तक है सियुकी, इसमें कितने देशों का विवरण मिलता है? पहला 138, दूसरा 133, तीसरा 142 और चौथा है 129। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? पहला वाला 138 की तरफ जा रहे हैं, ये सही है। आगे देखिए अगला 44वां। चीन के किस वंश के शासकों ने चीन की महान दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बोलते हैं जिसे, का निर्माण आरंभ किया? चीन वंश, चाओ वंश, साई वंश और तंग वंश। तो इनमें आंसर होगा हमारा कौन सा? ए वाला चिन वंश। ठीक है जी, सी हुआंग करके हुए हैं, सी हुआंग। ठीक है जी, सी हुआंग, याद रखना सी हुआंग। इन्होंने जो है ये चिन वंश के थे, इन्होंने जो है चीन की दीवार का निर्माण कार्य जो है आरंभ किया था। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति हुई जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इनमें से संबंधित नहीं था? एम.एस. स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम, इंदिरा गांधी और अगला है रफी अहमद किदवई। तो इनमें कौन संबंधित नहीं था हरित क्रांति से? डी वाला, ये व्यक्ति इसका संबंध नहीं था, बाकी इन सब का संबंध है। आगे देखो अगला 46वां। भारत में सीमांत जोत का आकार होता है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, अगला 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर और अगला है 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत जोत सबसे ज्यादा जो है भारत में है, और 1 हेक्टेयर से कम जो भूमि होती है वो सीमांत जोत कहलाती है। ठीक है, अगला देखो अगला प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक के किस अभियान का संबंध राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से है? खुरासन अभियान, कराचिल अभियान, दुआब की सीमा और पाटलिपुत्र की सीमा। तो बी जवाब की तरफ जो लोग हैं, बी वाला कराचिल अभियान, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला 48वां। ISO, ठीक है जी, 9001 है क्या? मानक गुणवत्ता, ऋण प्रतिभूति, अंतरिक्ष परियोजना मार्ग और व्यापार तकनीकी। तो क्या है इनमें से? ये लगाइए क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? कौन होगा जी सही आंसर? जो ए की तरफ है ये सही है, मानक गुणवत्ता इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न। दिल्ली में कौन सी सड़क फ्रीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है? बहादुर शाह जफर रोड, रेस कोर्स रोड,
पार्लियामेंट रोड और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए जवाब, बहादुर शाह जफर रोड। इसको जो है फ्रीट स्ट्रीट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखो 50वां, भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया? बांस की जरीब का, बांस की जरीब जो लोहे की छलों से जुड़ी होती थी, सन की रस्सी की बनी हुई जरीब, और अगला है सिकंदर लोधी द्वारा प्रयुक्त किया गया गज। तो इसमें सही आंसर होगा बी वाला, बांस की जरीब जो लोहे की छलों से जुड़ी होती थी, ये इसका सही आंसर होगा। 51वां प्रश्न, अब यहां से जीएस पूरा हो गया और अब यहां से हमारा जो है उत्तराखंड स्टार्ट हो जाता है। अब 40 नंबर उत्तराखंड के लगाएंगे फटाफट करके। उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, ठीक है जी, ये कथन ए है और इसमें कारण आर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 में जो है ये कथन ए है और ये कारण आर है, और कथन ए में दिया हुआ कि उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, और कारण में दिया हुआ कि शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का स्वामी कहा गया है। ऊपर दो कथन दिए गए हैं, इन दो कथनों के आधार पर निम्न में से सही विकल्प चुनिए। कथन ए सही है, कारण आर गलत है, और बी ये कारण आर सही है और कथन ए गलत है, और सी विकल्प है कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और डी वाले न कथन ए सही है और न कारण आर सही है। ठीक है जी, तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? लगाइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका देखो भाई, कथन ए उत्तराखंड में शैव धर्म के सर्वाधिक उपासक हैं, ये बात सही है, और शिव महापुराण में भगवान शिव को केदार क्षेत्र का जो है स्वामी कहा गया, ये भी सही है। तो हमारा जो है कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ये सही आंसर होगा सी वाला। ठीक है, ये सी विकल्प सही आंसर होगा इसका। 52वां प्रश्न देखना, उत्तराखंड में राज्य में औसत वार्षिक वर्षा है 250 से 300, 150 से 200 और 100 से 175। तो इसका सही आंसर होगा कौन सा वाला होना चाहिए? बी की तरफ जो लोग हैं वो सही है, बी 150 से 200 से भी। आगे देखिए अगला प्रश्न 53वां, डॉक्टर शिवानंद नौटियाल के वह पुस्तक जिसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने किया था, गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, अगला गढ़वाल दर्शन और कुमाऊं दर्शन। तो इसका सही आंसर बताना है, ए की तरफ है, ए है गढ़वाल के लोक नृत्य, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नैनीताल शहर की स्थापना किस कुमाऊं कमिश्नर के कार्यकाल में की गई थी? चारों विकल्प आपके सामने हैं, लुसिंगटन, वेटन, जॉर्ज गोबन, रेंजे। लगाइए इनमें से ए की तरफ जो लोग हैं ये सही है, लुसिंगटन इसका सही जवाब होगा। 55वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने राय बहादुर की पदवी से किसे नवाजा था? श्रीदेव सुमन को, बद्रित पांडे को, शोभन सिंह जीना को, या इनमें से कोई नहीं? तो देखना इसका सही आंसर क्या होगा? सी की तरफ शोभन सिंह जीना इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला, निम्न मेलों और उनके जिलों को सुमेलित नहीं है जो, इससे पहले कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 55वां ये हो गया था, इससे पहले ये 54वां होता। ठीक है, ये 56वां है, सुमेलित नहीं है। झंडा मेला देहरादून, बैकुंठ चौदस का मेला पौड़ी, विश्व मेला उत्तरकाशी और थल मेला अल्मोड़ा। तो देखिए 56वां का सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है जी, आंसर होगा डी, ये वाला। ठीक है जी, ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे 57वां, पिंडर घाटी किस जनपद में स्थित है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। कहां पड़ती जी पिंडर घाटी? लगाओ फटाफट, लगाइए। आज मैं केवल आंसर बता रहा हूं, कल कनिष्ठ सहायक का पेपर है, हो सकता है उसमें कुछ
मिल जाए एक आध प्रश्न इससे। 58वां प्रश्न, उत्तराखंड के राजनीतिक चाणक्य किसे कहा जाता है? लगाइए, राजनीतिक चाणक्य किसे कहा जाता है? हेमंती नंदन बोगड़ा को, इंद्रमणि बडोनी को, सुरेश भाई को, या कोई नहीं? तो इसमें से हेमंती नंदन बोगड़ा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 59वां, गलत का चयन करें। शिमलागढ़ का किला अल्मोड़ा, सिरमौरी का किला चंपावत, नैथड़ा किला अल्मोड़ा और उपरोक्त सभी सही है। गलत का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 59 का बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। 59, शिमलागढ़ का किला कहाँ है जी? ये बिल्कुल गलत है। ये शिमलागढ़ का किला जो है पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है। इसको लंदन फोर्ट भी बोलते हैं। आगे देखो अगला, उत्तराखंड में मिन्नत मीनार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़। आंसर होगा ए अल्मोड़ा। 61वां देखिए, मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई? मार्च 1888, मार्च 1897, मार्च 1899 और मार्च 1895। कौन सा सही आंसर होगा 61 का? लगाइए, मार्च 1899, 1899 ये सही आंसर होगा। 62वां प्रश्न लिखिए, त्रियुगी नारायण मंदिर किस देवता को समर्पित है? या त्रियुगी नारायण मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव, दूसरा पार्वती, तीसरा है भैरव और चौथा है राम। जो शिव की तरफ है ये सही है। नारायण वैसे विष्णु का नाम होता है, लेकिन यहाँ पर विष्णु आंसर नहीं है, बल्कि क्या है आंसर? शिव। अगर विष्णु होता तभी भी आंसर हमारा शिव को होता। जो त्रियुगी नारायण का मंदिर है रुद्रप्रयाग जिले में है और शिव को समर्पित है। 63वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, विष्णु प्रयाग परियोजना रुद्रप्रयाग, मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी और सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। तो ये वाला जो है विष्णु प्रयाग, ये रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि क्या है? चमोली। यहां पर क्या बताना? सुमेलित नहीं है। तो ये बी वाला सुमेलित नहीं है। आगे देखिए अगला, गोरखनाथ गुफा कहाँ स्थित है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। लगाइए, इन चारों में से कौन सा सही है? पहला है श्रीनगर, बक्यान के पास या बख्तियान के पास, लंगासू के पास, गिरसक में, एक की तरफ ये सही है। आगे देखो अगला, रतन कवि और मतीराम किस पंवार शासक के दरबार में रहते थे? किसके दरबारी कवि हैं? पहला है सुदर्शन शाह, दूसरे पृथ्वी शाह, तीसरे मैपति शाह और चौथा है फतेहपति शाह। लगाइए, क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? सही होगा जी डी, फतेह शाह। इसके दरबार में रहते हैं रतन कवि और मतीराम दोनों। उत्तराखंड के समाज में सटवारा प्रथा का अर्थ है वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय करना। बी है उत्तराखंड का प्रमुख मेला और अगला है विवाह आमंत्रण और अगला है प्रमुख भोज्य पदार्थ। तो इनमें से सही आंसर होगा पहला वाला, वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय मेला। इसको जो है उत्तराखंड में क्या बोलते हैं? सटवारा प्रथा बोलते हैं। आगे देखिए 67, गढ़सारी ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है? वीरचंद, अभयचंद, थोरचंद और ज्ञानचंद। लगाइए, इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? वीरचंद, अभयचंद, थोरचंद और ज्ञानचंद। 67 इसका सही आंसर होगा थोरचंद। आगे चलो, कैंपवेल बोर्डिंग हाउस का निर्माण किस टीरी नरेश के समय में हुआ था? प्रताप शाह, कीर्ति शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह। लगाइए, कौन सा आंसर होगा? बी, जो कीर्ति शाह की तरफ है ये बिल्कुल सही है। खंडवे शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? पहला हाथ, दूसरा कमर में, तीसरा पैर में और चौथा है गले में। लगाइए, क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है जी, खंडवे बोलते हैं धागुला को और धागुला कहाँ पहना जाता है? हाथ में। पहला वाला आंसर होगा। 17वां दीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है। जाख मेला रुद्रप्रयाग में स्थित है।
मुरली मनोहर मंदिर पिथौरागढ़ में है। नाकटी रानी पुस्तक कुलदीप रावत की है। तो भाई मुरली मनोहर का जो मंदिर है ये पिथौरागढ़ में ना होकर के कहाँ है, अल्मोड़ा में है। और हमें क्या चुनना था, असत्य कथन। तो सी वाला बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वांग नृत्य किस उत्सव में किया जाता है? नौठकौतिक उत्सव, शरद उत्सव, हिल जात्रा उत्सव और रामायण उत्सव। तो इसमें आंसर होगा सी वाला, हिल जात्रा उत्सव। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए, उत्तराखंड राज्य में अवस्थित बुग्यालों के संदर्भ में सूची 1 से सूची 2 मैच करनी है। तो लगाइए, जो कफनी है, ठीक है, कफनी ए का ए है क्या, 2 जगह है, यहां भी है और यहां भी है, ये दोनों नहीं है, हो गया। बर्मी रुद्रप्रयाग बी का बी यहां भी है और यहां भी है। सी ज्यादा सहस्त्र ताल, ये टीरी है, यानी सी का चौथा, तो सी का चौथा ये सही है, ये गलत है, और ये फिर ये हो जाएगा उत्तरकाशी। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला वाला। आगे बढ़ते हैं अगला, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडी पताका फहराई थी? पहला 1897, दूसरा 1867 में, तीसरा 1899 में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला होगा बी वाला, 1867 इसका सही आंसर होगा। ये 74वां प्रश्न देखना, गढ़वाल भ्रातृमंडल का प्रथम सम्मेलन कुलानंद बर्तवाल की अध्यक्षता में कहा हुआ था? कोटद्वार में, हल्द्वानी में, देहरादून में और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही आंसर होगा जी? कोटद्वार में। आंसर क्या होगा? कोटद्वार में 1908 के आसपास हुआ था। आगे चलिए, 75वां, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र किस वर्ष दिया गया? पहला है 44, दूसरा 46, 45 और फिर है 47। तो इनमें से आंसर होगा डी 1947। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से किसने श्रीनगर के मध्य जीर्ण शीर्ण अजय पाल के राजप्रसाद को देखा? ठीक है जी, 4 विकल्प आपके सामने हैं, आलचिक, कैप्टन हार्डविक, कैप्टन मेयर और इनमें से कोई नहीं। तो 76 का सही आंसर क्या होगा? बी वाला कैप्टन हार्डविक सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, कत्यूरी राज्य में गिरि अथवा पर्वतीय प्रवेश द्वार की रक्षा के लिए नियुक्त पदाधिकारी था? गढ़पाल, वरमपाल, आमत्य, इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए, 77 का सही आंसर क्या होगा? ए सही आंसर होगा, गढ़पाल सही आंसर होगा, जो ए की तरफ है ये सही है। किस इतिहासविद ने उत्तराखंड में फड़कानौली शैल आश्रय की खोज की थी? मदन चंद्र भट्ट ने, यशोधर मटपाल ने, यशवंत कटोच ने और इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए, 78 का सही आंसर क्या होगा? 78, देखिए 78 का 78 का हो जाएगा बी, यशोधर मटपाल, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। तिरुमल चंद द्वारा निर्मित मंदिर जो कि आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संरक्षित है, ठीक है जी, ये कौन सा है? मड का सूर्य मंदिर, जागेश्वर मंदिर, बागेश्वर का मंदिर और इनमें से कोई नहीं। तो 79 का हो जाएगा बी वाला, हमारा आंसर होगा जागेश्वर मंदिर, ये इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न 80वां, उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के इतिहास की अगस्त क्रांति का प्रारंभ हुआ अगस्त 1994, सितंबर 1994, अक्टूबर 1994, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ए वाला, अगस्त 1994, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में गांधी का आगमन किस वर्ष हुआ? 1927 में, 1928 में, 1929 में, 1928 में, फिर 1930 और उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर लगाइए, क्या सही आंसर होगा? ए वाला जवाब सही है, 1927। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, ग्राम पंचायत के सदस्यों की योग्यता भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है?
इनमें बताना है कौन से अनुच्छेद में है, 243 के ई में है, एफ में है, जी में है या फिर एच में है। तो लगाइए क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर क्या हो जाएगा, बी की तरफ जाएंगे। बी की तरफ अनुच्छेद 243 के एफ में जो है ग्राम पंचायत की क्या योग्यताएं हैं, अयोग्यताएं क्या है, यहां पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है। हरियाली मेला नैनीताल, ठीक है, हरियाली मंदिर रुद्रप्रयाग में है। मोष्टमानों का मेला पिथौरागढ़। जाख मेला उत्तरकाशी। जाख मेला जो है कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग। तो इनमें से देखो जाख मेला जो है, इन विकल्पों के हिसाब से जाख मेला यहाँ पर हमारा आंसर रुद्रप्रयाग होना चाहिए, ठीक है जी, जाख मेला ये वाला आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 20 गज जंजीर मापन प्रणाली शुरू करने वाला कमीशन कौन था। जॉर्ज विलियम ट्रेल है, हेनरी रैमजे है, विकेट है या जॉर्ज थॉमस लुसिंगटन है। तो लगाइए क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा जी, सी की तरफ जो है विकेट या विकेट, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, राज्य के किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। पहला है चंद्रबदनी मंदिर, दूसरा है सुरकंडा मंदिर, तीसरा है कुंजापुरी मंदिर, अगला है बूढ़ा केदार मंदिर। तो लगाइए क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा। ए की तरफ जो लोग हैं ये सही है, चंद्रबदनी का मंदिर, ये बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला, उत्तराखंड में नायक सुधार समिति कब बनी थी। 1915, 1919, 1928, 1924। तो जो लोग इनमें से बी की तरफ हैं ये सही है। एक नायक बालिका रक्षा कानून है और एक नायक सुधार समिति है। तो नायक सुधार समिति 1919 है, और अगर नायक बालिका रक्षा कानून पूछता है तब आंसर क्या आएगा, 1929 आएगा। तो यहां पर हमारा जो आंसर है ये क्या होगा, 1919। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने कहा था कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के 4 बार दर्शन करने के उपरांत मानो उनकी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई हो। ये बात किसने कही। 4 विकल्प आपके सामने हैं, जयदत्त जोशी, बुद्धि बल्लभ पंत, लोक रतन पंत और बद्रीनाथ पांडे। तो लगाइए क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर क्या होगा, डी बद्रीनाथ पांडे, जो डी की तरफ है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त नामक शासकों के सिक्के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। सुमाड़ी, रानीहाट, अल्मोड़ा, पुरोला। तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या होगा, सी अल्मोड़ा की तरफ जो लोग जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है। 89 देखना, असत्य कथन का चयन कीजिए। उत्तराखंड में माउंटेन गोट के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल को, सही बात है। जाख मेला रुद्रप्रयाग में स्थित है या जाख मेला रुद्रप्रयाग में लगता है, ठीक है। मुरली मनोहर मंदिर ये पिथौरागढ़ में ना होकर के ये कहाँ है, अल्मोड़ा में है। तो यहाँ पर असत्य बताना है, तो सी वाला विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बनारस व कुमाऊं नामक पुस्तक किसने लिखी। 4 विकल्प आपके सामने हैं, पहला एटकिंसन, दूसरा है जॉर्ज विलियम ट्रेल, अगला है केदार सिंह फोनिया और डी है मिस्टर कैनेडी, ठीक है जी। तो 90 का सही आंसर लगाइए, कौन सा सही आंसर होगा जी, जो डी की तरफ है ये सही है, मिस्टर कैनेडी, ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला 91 रीजनिंग का है, कौन से 2 चिन्ह आपस में बदलने पर समीकरण सही बनेगा। आप लगा लीजिए फटाफट करके, सही आंसर कौन सा होगा। मैं आंसर बताऊंगा, जो लोग बी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही है, माइनस और प्लस को, ठीक है जी, बदलने पर ये समीकरण सही बनेगा। तो 91 में जिन लोगों ने बी किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि 26 जनवरी 2004 को शुक्रवार है तो 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। लगाइए इन 4 विकल्पों में से, करिए, अगर आप कर रहे हैं तो फटाफट करिए, लगाइए कौन सा सही आंसर होगा। देखिए ए की तरफ आप लगा लेना, आपका ये आंसर आना चाहिए, थर्सडे। आगे बढ़ते हैं, 93, एक घड़ी 2:20 का समय दर्शा रही है तो यह घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय दिखाएगी। लगाइए इनमें से सही आंसर कौन सा होगा। 93 लगाइए, मैं सिर्फ केवल आंसर बता रहा हूं फटाफट करके। 93 का क्या आंसर होगा, जो ए की तरफ जिन्होंने करा ये बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी आप निकाल के देख लीजिए। 94 है, 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन का स्थान बाएं छोर से 48वां, और इस प्रकार से बताना है कि, ठीक है जी, बताना कि अमित की क्या स्थिति होगी इनमें। तो इन विकल्पों के हिसाब से जो है
ये वाला सही आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे भी आ रहा होगा आंसर, ये वाला ज्यादा नजदीक आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला, एक चित्र में एक औरत इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि यदि मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है तो औरत का आदमी से क्या संबंध है। तो देखिए लगाइए, कर दीजिए आप आंसर, मैं तो केवल सीधा आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर करने का इतना समय नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो भी बहुत लंबी बनती है समय। 96 है, 4 9 25 49, इसका सही आंसर क्या होगा, लगाइए फटाफट करके। 96 का सही आंसर क्या होगा, जो लोग बी की तरफ हैं ये बिल्कुल सही आंसर है, 121 इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए 97, 1893 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा, 1908, 1903, 1904, 1909, लगाइए, अगर कर रहे हैं तो करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ये बी वाला होगा, 1903 की तरफ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बस समाप्ति की ओर है, एक आध क्वेश्चन और बचा हुआ है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लगाइए, इनमें से क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर होगा इसका जी ए वाला, पूर्व में, जो पूर्व की तरफ है पहला वाला, ये सही आंसर है, ठीक है। रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 99 क्वेश्चन है। 150 मीटर लंबी ट्रेन 500 मीटर लंबा पुल पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है, तो यह ट्रेन एक 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लेगी। तो इसका आंसर लगाइए, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 30 सेकंड, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा बी वाला, 24 सेकंड जिन्होंने किया या जिनका आ रहा है वो सही है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। इन 4 विकल्प आपके सामने दिए हुए हैं, लगाइए 100 का सही आंसर क्या होगा, गलत पद क्या होगा, डी वाला, जो डी की तरफ जा रहे हैं, जो डी की तरफ जा रहे हैं ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है जी। ये डी की तरफ जो जा रहे हैं 505, ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो इस प्रकार से हमने ये 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए हैं और आपने अपना मूल्यांकन भी कर लिया होगा, ठीक है। तो बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई, आज 3-4 दिन जो है जरा स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आपके बीच में नहीं आ पाए, और अब लगातार कोशिश रहेगी, लगातार आपके बीच में आएंगे, कुछ ना कुछ मैटर आपके लिए लाएंगे। और जिन लोगों ने जो भी अभी लोग जो है कल जो एग्जाम देंगे उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बढ़िया से पेपर दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।